नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, S-400 का जो समझौता हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में, जिसको लेकर यूएसए काफी लंबे टाइम से आपत्ति दिखा रहा था, फाइनली यूएसए ने यहां पर घोषणा कर दी है कि अब ये वाला जो S-400 का डील है, इट इज नो लॉन्गर एन इंडिया यूएसए इशू। और यहां पर आपको जान के काफी हैरानी होगी कि बेसिकली इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जाता है किसी और कंट्री को, जो कि यहाँ पे चाइना है। जानेंगे ये पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से ऐसे बैठी है, चाइना का यहाँ पे एंगल क्यों आता है। ऑल्सो बात करेंगे कि असल में यूएसए को पहले S-400 डील को लेकर क्या आपत्ति थी, वो इंडिया और रशिया के खिलाफ इस चीज को लेकर क्यों था। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं कि असल में ये S-400 होता क्या है। आई एम श्योर आपने आज से 2-3 महीने पहले एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम सुना होगा, दैट इज आयरन डोम, जो कि इजराइल के द्वारा डिप्लॉय किया गया था एट द गाजा स्ट्रिप। दोस्तों उसी तरीके से काम करने वाला आपका S-400 का सिस्टम होता है, जिसका प्रॉपर नेम है S-400 ट्रायम्फ। और ये एक मोबाइल, यानी कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, सरफेस टू एयर मोबाइल सिस्टम माना जाता है। ये वाला जो आपका मिसाइल सिस्टम है, इसको दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज SAM माना जाता है इन द एंटायर वर्ल्ड। और इसमें इतनी क्षमता है कि ये इसके सामने आने वाला किसी भी प्रकार का एरियल टारगेट हो, फिर भले वो कोई एयरक्राफ्ट हो, फिर भले वो कोई ड्रोन या यूएवी हो, फिर भले वो कोई दूसरी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, उसको ये यहाँ पे तहस नहस कर सकता है। इसकी जो रेंज है ये भी काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। और ये दोस्तों 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड के हर तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपके सामने इसका वर्किंग मैकेनिज्म शेयर कर रहा हूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1 पे इसमें सिस्टम में आता है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार, यानी कि पहले चेक करता है कि आपके इस पूरी की पूरी प्रॉक्सिमिटी में कौन सा एरियल टारगेट आने वाला है। फिर ये कमांड व्हीकल के पास कमांड बेसिकली ये पहुंच जाता है। कमांड व्हीकल आगे कमांड देता है किसको, एंगेजमेंट रेडार को, और एंगेजमेंट रेडार आगे कमांड देता है लॉन्च व्हीकल को, जो कि फाइनली आपके एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां से मिसाइल को लॉन्च कर देता है। दोस्तों इंडिया ने इस पर्टिकुलर डील को रशिया के साथ साइन किया था, आज से 3 साल पहले की बात है, अक्टूबर 2018 की बात है। इंडिया साइंड अ मासिव $5.43 बिलियन डील विद रशिया फॉर द S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। और ये इंडिया के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही एक डेयरिंग स्टेप था, बिकॉज उस टाइम पर भी यूएसए ने कहा था कि अगर आप रशिया के साथ इस डील को साइन करते हैं तो हम आपके ऊपर काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस को लगा सकते हैं। अब ये काटसा एक्ट क्या चीज है? काटसा की पहली बात तो फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये वाला जो एक्ट है बेसिकली यूएसए ने उन कंट्रीज के ऊपर लगाने की बात करी थी जिनके साथ यूएसए के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। इट इज अ लॉ बाय द यूएस गवर्नमेंट विच इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई तीसरी कंट्री आकर के ईरान के साथ या फिर रशिया के साथ या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस रिलेशंस बनाने की कोशिश करती है, उस केस में उस कंट्री के ऊपर भी यहां पर काटसा एक्ट के तहत क्या लगाए जाएंगे, सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यहां पर ये वाला स्टेप जब यूएसए ने लिया तब भी इंडिया ने इस चीज को लेकर किसी प्रकार का डर नहीं माना और फेयरलेसली आगे बढ़ते हुए S-400 की डील को साइन कर दिया था। नवंबर 2019 की बात है। डिस्पाइट द यूएस थ्रेट, इंडिया ने आगे बढ़कर के $800 मिलियन की जो एडवांस पेमेंट थी उसको भी कर दिया था। और उसके बाद ये भी यहां में घोषित किया गया था, जनवरी 2021 की बात है, कि इंडिया विल बी स्टिकिंग टू द S-400 डील विद रशिया डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ द पॉसिबल यूएस सैंक्शंस। इसको लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई थी उसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम को 2021 एंड तक बेसिकली प्रोक्योर कर लेगा। तो इंडिया के द्वारा ये कदम लिए जा रहे थे, यूएस को अभी तक दिक्कत थी, लेकिन अब इसमें पूरा का पूरा बदलाव सामने आया है। आपके सामने दोस्तों है हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, जिस कल ही की खबर सामने आई है, ग्रोइंग रियलाइजेशन इन द यूएसए ऑन इंडियाज कंपल्शंस फॉर S-400 एयर डिफेंस डील। यानी कि यूएसए अब इस चीज को समझ रहा है, रियलाइज कर रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं मजबूर है, जिसके चलते वो ये S-400 की एयर डिफेंस डील को कर रहा है। आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं कि यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने पहले तो ये कहा था कि S-400 की डील जो है डेंजरस है, लेकिन कई सारे और लोग जो कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के साथ फेमिलियर हैं, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑन द अमेरिकन साइड अबाउट व्हाई इंडिया ऑप्टेड फॉर द वेपन सिस्टम टू कंप्लीट एन एयर डिफेंस शील्ड फॉर द की सिटीज एंड द इंस्टॉलेशंस। आपके सामने है
यहां पर बल्कि यूएसए ने यह भी कहा है कि जो ट्रीटमेंट उन्होंने टर्की को दी थी वो सेम ट्रीटमेंट वो इंडिया को नहीं देने वाले हैं। सेम यहां पे कहा गया है कि इंडिया कुड नॉट बी पुट इन द सेम कैटेगरी एज टर्की, जिसके ऊपर बल्कि यूएसए ने काटसा के तहत सैंक्शंस को लगाया था। आप यहां पे देख सकते हैं दिसंबर 15, 2020 की यह खबर है दोस्तों, जबकि टर्की नाटो का मेंबर है उसके बावजूद भी यूएसए के द्वारा यहां पर टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे अंडर द काटसा एक्ट, बिकॉज टर्की ने S-400 को परचेज करने की बात करी थी विद रशिया, और ये जब परचेज फाइनल हुआ था तो उसके बाद सैंक्शंस को लगाया भी गया था। लेकिन क्लियरली ये कहा गया है कि इंडिया को अब टर्की की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एक बहुत ही आक्रामक चीन को। आपको मालूम होगा सीमा पे जो गतिरोध चल रहा था वो लग रहा था शायद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट सी बात है कि चाइना ने कहा है कि वो इस गतिरोध को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है उसको रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और बिकॉज चाइना काफी अग्रेसिव इंडिया के साथ LAC पे हो रहा है, बिकॉज चाइना काफी अग्रेसिव साउथ चाइना सी में तो होता ही रहता है, और रिसेंटली चाइना काफी ज्यादा अग्रेसिव ताइवान को लेकर भी हो चुका है, इसीलिए चाइना को काबू में लाने के लिए अगर इंडिया S-400 को एक्वायर कर रहा है तो अब यूएसए इस पर्टिकुलर मजबूरी को समझने के लिए तैयार है। द अमेरिकन साइड हैज शोन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज कंपल्शंस फॉर एक्वायरिंग द S-400 इंक्लूडिंग द थ्रेट एमिनेटिंग फ्रॉम चाइना, जिसके चलते अब यूएसए को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। वही इंसान जिसने ये वाली पर्टिकुलर बात कही है कि यूएसए में रिलेशन बढ़ रही है, उसने ये स्टेटमेंट भी कहा है कि अगर यूएसए का उद्देश्य ये है कि उसको पार्टनर्स के साथ काम करना है विच इंक्लूड्स इंडिया टू काउंटर द चाइनाज बिहेवियर, तो अगर ऐसे केस में यूएसए इंडिया के ऊपर ही सैंक्शंस लगा देगा तो वो आगे जाके इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती नहीं कर पाएगा, विच अगेन गोज ऑन टू शो कि जी हाँ डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाने वाला है। और इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि अगर यूएसए ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर लगाएगा उस केस में रशिया भी चाइना के ज्यादा नजदीक आ सकता है, तो यूएसए के सामने जो उसके दो बड़े दुश्मन हैं वो भी एक काफी बड़ा फ्रंट पेश कर सकते हैं। तो थैंक्स टू एन अग्रेसिव चाइना कि यूएसए ने अपने स्टैंड को फाइनली बदल लिया है। रही बात S-400 को लेके लेटेस्ट अपडेट को, तो जैसा हमने पहले कहा था कि 2021 के एंड तक आपको S-400 का पहला बैच डिलीवर करवा दिया जाएगा, तो अभी भी डेवलपमेंट वही है कि मॉस्को इज ऑन कोर्स टू डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ S-400 सिस्टम्स विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इनफैक्ट इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना के कई सारे अधिकारी हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है रशिया में कि किस तरीके से S-400 के सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट इसी को लेकर सामने आती है आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफी शानदार रहा है। 170 से भी ज्यादा अनअकैडमी के प्लस लर्नर्स ने यहाँ पर अपने नाम को फाइनल लिस्ट में पाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी यूपीएससी की तैयारी को शुरू करें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाले नए बैचेस हैं जो कि आपके लिए शुरू करवा दिए गए हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना है आपको यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।